अलकनंदा नदी उपतंत्र पढ़ने के बाद इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नयार नदी उपतंत्र। तो अलकनंदा नदी सतोपत हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, यानी कि देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सास और बहू। तो भागीरथी नदी को सास के नाम से जाना जाता है, जबकि अलकनंदा नदी को बहू के नाम से भी जाना जाता है। सास और बहू, भागीरथी नदी सास और अलकनंदा नदी बहू। देवप्रयाग से लेकर और हरिद्वार तक जो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 96 किलोमीटर है। लिखा हुआ है कितनी है, 96 किलोमीटर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं नयार नदी उपतंत्र। उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? आप जानते हैं उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दूधातोली को। तो जो उत्तराखंड का पामीर जो दूधातोली को कहते हैं वह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा 3 जिलों में दूधातोली फैला हुआ है और दूधातोली से 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी निकलती है इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो नयार नदी निकलती है दूधातोली श्रेणी से और उसके बाद गंगा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर मिलती है? फूलचट्टी नामक स्थान पर मिलती है। फूलचट्टी कहां है? पौड़ी में ही है। फूलचट्टी पौड़ी में ही है। तो फूलचट्टी में गंगा नदी के साथ मिल जाती है नयार नदी। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, यह है पश्चिमी नयार, यह है पूर्वी नयार। तो जब पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार आपस में मिलते हैं सतपुली में तो नयार नदी के नाम से जानी जाती है। तो आए जो पूर्वी नयार है उसके बारे में जानते हैं। जो पूर्वी नयार है वो कहां से निकलती है? वह निकलती है जखमोली धार श्रेणी से। कहां से? जखमोली धार श्रेणी से निकलती है पूर्वी नयार और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी नयार से मिल जाती है। और पश्चिमी नयार कहां से निकल रही है? पश्चिमी नयार निकलती है दूधातोली से। कहां से? दूधातोली से निकलती है। तो पश्चिमी नयार की भी 2 धाराएं हैं, ठीक है ना। एक धारा ये है और एक धारा ये है। इसे कहते हैं श्यूलीगाड़। क्या कहते हैं? श्यूलीगाड़ कहते हैं। और इसे कहते हैं थेंजुलीगाड़। थेंजुलियुगाड़। तो श्यूलीगाड़ और थेंजुलीगाड़ जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? पैठाणी में मिलते हैं। जब ये दोनों पैठाणी में मिलते हैं तो पश्चिमी नयार नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आपस में सतपुली में मिलते हैं तो संयुक्त धारा नयार नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और फूलचट्टी नामक स्थान में गंगा नदी के साथ मिल जाती है नयार नदी। तो ये था नयार नदी उपतंत्र के बारे में अध्ययन। आइए कुछ और देख लेते हैं। उसके बाद पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए, ठीक है ना, यह है टिहरी, यह है पौड़ी। तो उसके बाद गंगा नदी पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए चंद्रभागा नदी कहां से निकलती है? चंदनवाड़ी से निकलती है। यहां पर है चंदनवाड़ी टिहरी में। तो चंदनवाड़ी से निकलती है चंद्रभागा नदी और ऋषिकेश में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। यहां पर है ऋषिकेश, ठीक है ना, यहां पर है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में गंगा नदी के साथ मिल जाती है चंद्रभागा नदी और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी ही कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी दक्षिण की ओर जब प्रवाहित होती है तो सुरकंडा यानी कि मसूरी श्रेणी से सोंग नदी निकलती है और सोंग नदी देहरादून में गंगा नदी के साथ मिल जाती है रायपुर में। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी ही कहलाती है। जब गंगा नदी दक्षिण की ओर हरिद्वार में प्रवेश करती है तो यह
मतलब मैदानी भाग में अब प्रवेश कर लेती है गंगा नदी। तो यहाँ पर है हर की पौड़ी, क्या है, हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी के निकट में है भीमगौड़ा बैराज, भीमगौड़ा बैराज परियोजना है हर की पौड़ी के निकट। तो यहां से निकलती है ऊपरी गंगा नहर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, भीमगौड़ा बैराज से निकलती है, और ये हरिद्वार से होकर यानी कि रुड़की से होकर, यहाँ पर क्या है रुड़की, तो रुड़की से होकर ऊपरी गंगा नदी प्रवाहित होती है और हरिद्वार से बाहर चली जाती है। क्लियर, यानी कि मुजफ्फरनगर में चली जाती है ऊपरी गंगा नहर नदी। और जो मुख्य धारा है गंगा नदी वो हरिद्वार के बाहर चली जाती है। क्लियर। उसके बाद कुछ नदियां ऐसी है कि जो उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड में गंगा नदी के साथ नहीं मिलती है, बल्कि उत्तराखंड के बाहर गंगा नदी के साथ मिलती है। ऐसी नदियां कौन कौन सी है, नंबर पहला है पश्चिमी रामगंगा। यह है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है ना। पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है, दूधातोली से निकलती है। तो पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से होकर निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पौड़ी से बाहर चली जाती है, ठीक है ना, और कन्नौज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है, दूधातोली से निकलती है। और ये यहां पर है कालागढ़, क्या है, कालागढ़ है, पौड़ी में एक स्थान है कालागढ़। तो कालागढ़ नामक स्थान से पश्चिमी रामगंगा उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसका अंतिम पड़ाव कहां है, कालागढ़ है, उत्तराखंड में। क्लियर। उसके बाद है दूसरा कोसी नदी। कोसी नदी निकलती है बागेश्वर के कोसानी से, यहां पर है कोसानी, तो बागेश्वर के कोसानी से होकर निकलती है कोसी नदी और दक्षिण पश्चिम होते हुए यानी कि अल्मोड़ा नैनीताल, यहां पर है नैनीताल, नैनीताल उधम सिंह नगर होते हुए यह पश्चिमी रामगंगा नदी के साथ मिल जाती है। क्लियर। कौन सी नदी, कोसी नदी। तो ये था नयार नदी उपतंत्र और कुछ नदियों के बारे में आपने जाना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा काली या शारदा नदी तंत्र, और उसके भी उपतंत्र होंगे, उसको भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर। तो बने रहिए।